नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रेलवे डी ग्रुप 2025 पे बात करूंगा। क्या इसका मामला है, क्यों भर्ती कोर्ट में गई है, कब तक इसका फैसला आ सकता है और आपको आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर भर्ती पे परमानेंट स्टे आ गया है, 6 महीने एग्जाम नहीं होगा, अब 1 साल तक एग्जाम नहीं होगा, 2 साल तक एग्जाम नहीं होगा, तो मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, अब मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा। तो उन स्टूडेंटों की एक एक बात में मैं बात करूँगा। देखो भाइयों, एक चीज़ तो सबको पता है कि 10th वर्सेस ITI के मुद्दे पे ये भर्ती कोर्ट में गई, जुलाई में कोर्ट में गई थी और अभी तक कोर्ट में ही है। 1 तारीख को इसकी सुनवाई होनी थी, 1 सितंबर को। सुनवाई में कुछ हुआ नहीं है, 30 अक्टूबर की अगली डेट दे दी है 2025 की। तो अब अगली सुनवाई होगी 30 अक्टूबर को। तो आपको सितंबर में भी आपका पेपर नहीं होगा, अक्टूबर में भी पेपर नहीं होगा। अगर 30 अक्टूबर में इस भर्ती पे कुछ ना कुछ फैसला आता है, मान लो 10th के फेवर में रहे या ITI के फेवर में रहे, कुछ भी फैसला आता है, तो हो सकता है आपका एग्जाम नवंबर लास्ट और दिसंबर के पहले वीक से शुरू हो जाए। अब मैं आपको इसमें क्या समझाने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरे भाई जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो आप कुछ कर सकते ना ही मैं कुछ कर सकता। ठीक है, अब ये कोर्ट में गई वैकेंसी, मैं ये 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि सिस्टम की कमी है, सिस्टम को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम पे एग्जाम लेना चाहिए, वैकेंसी को लटकाना नहीं चाहिए, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगली डेट आपको मिली है तो क्लियर तो होगा, ऐसा नहीं कि आज नहीं तो 3 महीने बाद में पेपर होगा, 4 महीने बाद में होगा, 5 महीने बाद में होगा। भाई पेपर होगा तो सही, 6 महीने से ऊपर जाएगा नहीं, ये लिख लो अभी से आप। 6 महीने से ऊपर नहीं जाएगा समय, 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये पेपर हो जाएगा। तो आपको अभी ये जज करना है कि आपकी तैयारी है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, सर अब तो एग्जाम ही नहीं होगा, मैं तैयारी छोड़ रहा हूँ, ये तो एग्जाम ही नहीं हो रहा, भर्ती कंप्लीट ही नहीं होगी। और उस भाई के मॉक में नंबर आ रहे हैं 100 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर। तो भाई पहले ये तो चेक कर ले तू कि तेरी तैयारी है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट की तैयारी हो चुकी है तो उनको ये देखना है भाई कि मैंने मैथ पढ़ ली है, रीजनिंग पढ़ ली है, साइंस पढ़ ली है और करंट अफेयर्स और जीके पढ़ लिया है। ठीक है, करंट अफेयर्स को तो जब तक एग्जाम नहीं होता उसको आगे लेके चलना है, आपको अपडेट करना है। बाकी सब्जेक्ट में आपको कमी ढूंढनी है। कैसे कमी ढूंढोगे भाई, यही काम करना पड़ेगा आपको, दूसरा तो आपके पास उपाय नहीं है ना। आप मान लो तैयारी छोड़ भी दोगे तो क्या करोगे, 8-10 हजार की नौकरी करोगे, उससे आपका जीवन नहीं चलेगा, ये लिख लो आप। ठीक है, 8-10 हजार में क्या होगा आज के इस समय में, कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो 5-6 महीने की बात है, बुरा समय सबके साथ आता है और ये निकल जाता है आराम से, इस पर ध्यान मत दो ज्यादा। तैयारी को आप रेगुलर रखो, अगर मेरी बात आप मानते हो तो। जिन स्टूडेंटों की तैयारी हो चुकी है वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो मॉक में जो कमी आपको दिखती है कि मैथ में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, रीजनिंग में हो रहे हैं, साइंस में हो रहे हैं, जीके में हो रहे हैं, तो उन पे काम करो ना भाई यार। आप ये दिमाग में क्यों लाते हो मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं तैयारी छोड़ दूंगा। और आप एक एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप डी का एग्जाम भी दे रहे हैं, टेक्नीशियल का एग्जाम भी दे रहे हैं, LP का एग्जाम भी दे रहे हैं, जेई का भी एग्जाम दे रहे हैं। तो इनका CBT 1 का तो लगभग सिलेबस ही कॉमन है, सेम सिलेबस है, फिर आपकी ये चीज दिमाग में आनी नहीं चाहिए। तो क्यों सोचते हो ऐसा यार। आपकी फैमिली को देखो, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा, सिलेक्शन नहीं लूंगा तो मेरा क्या होगा। बुरा समय होता है, निकल जाएगा, स्टे हटेगा भाई, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हटेगा, 4 महीने बाद हटेगा, पेपर तो 100% लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जिन स्टूडेंटों की तैयारी नहीं हुई है तो उनके लिए तो एक फायदा है भाई। अब इसको आप गलत वे में मत ले जाना। कई स्टूडेंट बोल देंगे अरे सर आप तो बोल रहे हो उनको फायदा है, उनका फायदा ऐसा है, उनकी तैयारी नहीं हुई है तो वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला समय नहीं है ऐसा, ये तो भर्ती कोर्ट में चली गई। 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, 2019 में वैकेंसी आ गई। ठीक है, पेपर होना था 19 के लास्ट में हो जाता या 20 में हो जाता, 19 के लास्ट तक पेपर हुआ नहीं, फिर भी स्टूडेंटों ने पैसेंस रखा, चलो 19 में नहीं हुआ सर 20 में हो जाएगा पेपर। अब 20 में पेपर होने वाला था कि होने का थोड़ा बहुत न्यूज आ रही थी कि पेपर होगा, जितने में कोरोना आ गया। 20 में पेपर फिर नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, 22 में पेपर हुआ, पूरे 3 साल बाद में पेपर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब सिलेक्शन किन का हुआ आपको पता है, सिलेक्शन किन का हुआ, जो रेगुलर तैयारी कर रहे थे ना, रेगुलर, और फालतू में ये चीज दिमाग में लेके नहीं आए कि यार कब एग्जाम होगा, पता नहीं कोरोना है, ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी क्या, तो पढ़ने का क्या फायदा। भाई आपको आपके ऑप्शन देखने हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। अगर आप 50-60 हजार रुपये महीना का कमा सकते हो ना, इतना कैपेबल आप हो, तो तैयारी छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं है आपको डी ग्रुप में की तैयारी करने में।
बट आपको ये भी देखना है भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरे सोर्सेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। 8, 10, 15 हज़ार से ऊपर मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा, तो तैयारी आपको करनी है। भले ही कैसा ही समय हो, निकल जाएगा यार। अब वो सोचो 2019 में वैकेंसी आई, 22 तक पेपर नहीं लगा, उन छात्रों ने भी तो पेशेंस रखा है, वो भी सोच सकते थे आपकी तरह। और बहुत सारे स्टूडेंटों में ने ऐसा सोचा कि नहीं सर अब तो पेपर ही नहीं होगा, कोरोना आ गया, ये बहुत लंबा चलेगा, मैंने तैयारी छोड़ दी। जो तैयारी उस टाइम उन्होंने छोड़ दी थी, अभी जो 2024-25 में वैकेंसी आई, इनमें वापस से स्टार्ट करें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे, देख लेना आपके आसपास में। तो टाइम पे जो चीज़ आपके हाथ में है ना, उसको लेके चलो, उसमें नेगेटिविटी मत ढूंढो। बार बार मैं आपको कहता हूँ, 2 साल 3 साल तक उनका पेपर नहीं हुआ, पूरे 3 साल तक, और जो रेगुलर रह के तैयारी कर रहे थे ना, आज नौकरी लेके बैठे हैं वो, और आराम से खुश हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको रेगुलर तैयारी करनी है। आप डी ग्रुप का भी एग्जाम आपको देना है, एनटीपीसी का भी देना है, जेई का भी देना है, एएलपी का भी देना है, टेक्नीशियन का भी देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कॉमन है यार। तो आप इन चीज़ों पे क्यों ध्यान देते हो? आपको तैयारी करनी है और डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। और मैथ, रीजनिंग, साइंस को इनको घोल के पी जाओ आप। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग और साइंस चाट जाओ पूरा। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, तो सिलेक्शन होगा। और मैथ के लिए मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर मैथ की क्लास लाओ, मैथ की क्लास लाओ। तो आज मैथ की क्लास अपलोड कर दी जाएगी, टाइम अनुपात और समानुपात की, है ना, उसका वीडियो आएगा। पहला वीडियो बेसिक्स में आपको एक एक चीज बताऊंगा। और जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, भाई मैंने 10-12 टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, पहले उनको तो कंप्लीट कर लो। मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम तक, सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिसका जीरो मैथ है ना, जीरो का मतलब आप समझ सकते हो, वो भी आसानी से सीख सकता है। और एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। पर तैयारी तो करो आप। जो चीजें आपके साथ हैं, आपके पास है, उनकी तो आप परवाह करते नहीं हो। जो नहीं है साहब, क्लास कब आएगी, भाई मेरे को जॉब भी करना होता है। आपके लिए एनसीईआरटी के नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर छोटे मोटे वीडियो भी आपके लिए मैं डालता रहता हूँ कि आप मोटिवेट रहो। तो अकेला आदमी क्या क्या करेगा? और ऐसा नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आज वीडियो आ जाएगी अनुपात और समानुपात की, इसके 5 क्लास आएगी, तो एक एक करके आप कंप्लीट करते रहना और थोड़ा पॉजिटिव रहो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये दौर है, निकल जाता है, समय है, निकल जाएगा। पॉजिटिव रहना है और तैयारी को रेगुलर रखना है। ठीक है मेरा भाई, धन्यवाद।